लखनऊ में लक्ष्मण मेला छठ घाट पर छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष रघुनाथ राय जी, जो आज यहां पे तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, पहली बात तो ये जानना चाहेंगे, छठ महापर्व इस बार किस दिनांक से किस दिनांक तक होगा? देखिए, छठ महापर्व का शुरुआत तो 17 तारीख से है। उस दिन खाए नहाए है और 18 को खरना है, 19 को मुख्य पूजा है और 20 को जैसे सूर्य भगवान छठ की जो पूजा है, सूर्य भगवान को जैसे उदय होंगे उनको अर्घ देके कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। छठ महापर्व है और इसकी तैयारी जो है दिवाली के पहले से ही शुरू हो जाती है। इसमें लोग जो है अपना सारी गेहूं को धोना, सारे फलों को तैयारी करना, घाट की सफाई करना, और ये अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के तरफ से ये 39वां छठ पूजा होने जा रहा है। मैंने 22 अक्टूबर सन 1984 में इसकी नींव रखा और धीरे धीरे अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के चारों तरफ जो है हमारे पदाधिकारी लोग मिलके, और हम लोग का आस्था है। बचपन से ही हम लोग गाँव में थे तो जैसे शादी ब्याह में बारात निकलती है ना, उसी तरीके से छठ पूजा के लिए निकलता था। आज भी यहाँ पर लोग जो है, जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, जो छठ पूजा करते हैं, गाजे बाजे के साथ जो है यहाँ लोग पहुँचते हैं, नाचते गाते, बड़े उमंग के तरफ से जो है ये बड़े उल्लास का त्योहार है। और हम जितना भी पूजा करते हैं, किसी भी देवता को हमने देखा नहीं है, लेकिन उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान सूर्य साक्षात देव हैं, वो रोज दिखाई देते हैं और उनके ऊर्जा से पूरे ये ब्रह्मांड जो है सारे चल रहा है। उनका नाम दीनानाथ भी है। ये सभी के दीनों के जो है नाथ हैं, तो इनकी कृपा से सब कुछ है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है और इनके पूजा करने से आदमी दीर्घायु, स्वस्थ, ऊर्जावान होता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे छठ महापर्व की क्या कहानी है, कब कैसे छठ महापर्व की शुरुआत हुई, क्या इसके पीछे मान्यताएं क्या है हिंदू धर्म में? देखिए, ये सूर्य षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। सूर्य षष्ठी यानी सूर्य के भगवान का पर्व है और षष्ठी मतलब कि छठे दिन मनाई जाती है। माता कुंती ने, चूंकि आपसे बताया कि भगवान सूर्य अपार ऊर्जा के स्रोत हैं, आदिकाल से इनकी पूजा चलती आ रही है। हर घरों में लोग जो है जैसे सुबह नहाते हैं, सारे लोग अर्घ देते हैं। मेरे घर में भी प्रतिदिन मेरे छोटा सा नाती है, वो भी तभी अन्न जल ग्रहण करते हैं जब हम लोग सूर्य भगवान को जैसे उदयमान होते हैं उनको अर्घ देके। तो उनको अर्घ देने से एक तो ये है कि जो है कि सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरणें जो निकलती हैं, और जब आप पानी ऐसे देते हैं, उस पानी के से क्षण के जो आपके शरीर में जो वो ऊर्जा जो आती है, वह आपके शरीर को एक तरह से इम्पोर्टेड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्पोर्टेड, तो उस तरीके से आपके शरीर को रोग मुक्त बनाता है। आपके हार्ट को, स्किन को, भगवान सूर्य को पूजा करने वाले आदमी को कभी जो है स्किन की जो है बीमारी नहीं हो सकती है। अगर आप जो है रोज जो है भगवान सूर्य की थोड़ा आपको विटामिन डी की जरूरत है, तो भगवान सूर्य की बिना ऊर्जा के विटामिन डी नहीं मिल सकता है। अगर आप घरों में केवल घरों में रहिए तो विटामिन डी इतना कम हो जाएगा कि आप जो है सीधा खड़ा नहीं हो सकते। तो जो विटामिन डी मिलता है वो भगवान सूर्य से ही मिलता है। तो भगवान सूर्य चूंकि छठे दिन पूजा होती है, इसलिए सूर्य षष्ठी का व्रत कहते हैं इसको। छठी माई, जैसे पूर्वांचल में हमारे जो है छठी माई कहते हैं, लेकिन इसको जो है सूर्य षष्ठी के व्रत के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। बहुत से मान्यता है, बहुत से लोग कहते हैं कि सूर्य भगवान की जो छठ माई है सूर्य भगवान की बहन है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये वैज्ञानिक तरीके से भी अगर आप इसको मानेंगे तो ये है कि ये सूर्य षष्ठी का व्रत है, भगवान सूर्य का व्रत है। और छठे दिन ये पूजा करने से एक विशेष आपको लाभ मिलता है शारीरिक रूप से। एक आप जो है इसमें जो सूर्य को जो अर्घ देते हैं, उससे जो आपकी किरणें निकलती हैं वो आपके शरीर को रोग मुक्त बनाती हैं। ये इसकी मान्यता है। सर, लक्ष्मण मेला छठ ग्राउंड पे क्या क्या विशेष तैयारियां की गई हैं व्रती महिलाओं के लिए? देखिए, यहाँ तो ये 39वां साल हम लोग का छठ पूजा होने जा रही है। महिलाओं के लिए यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था तो गवर्नमेंट, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने ही आदेश कर दिया है। और जब भी छठ पूजा होता है, पुलिस जो है हाई अलर्ट रहती है 2 दिन।
सारे लोगों की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं। ये छठ घाट जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाइल्स की यहाँ व्यवस्था है। ये बगल में सुशोभिता यहाँ बनाया गया है। पानी को यहाँ सफाई की जा रही है। पानी को जाल डाल के इसको जो है 3 जाल डाला गया है, उससे छन के पानी आवे। इसमें चूना और ब्लीचिंग डाला गया है, इसमें कीड़े मकोड़े न रहें, साफ सुथरा पानी हो, ताकि भगवान सूर्य की पूजा में, इस छठ पूजा में पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये पवित्र जो है, जो सूर्य को अर्घ दिया जाए, ये पवित्र हो, स्वच्छ हो, अच्छा हो। और जो लोग अर्घ देंगे वो दूध की व्यवस्था मेरे भोजपुरी समाज की तरफ से किया जाएगा। और जो महिलाएं यहाँ बैठेंगी उनको साफ सुथरा, पहले इंटरलॉकिंग नहीं था, यहाँ मिट्टी था, मिट्टी पर लोग बैठते थे, उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। इस बार मैंने इंटरलॉकिंग करा दिया है, इस पर मैटिंग की व्यवस्था कर दूंगा। इस बार मैटिंग पर बैठ के लोग जो है और छठ की पूजा करेंगे। तो जितना भी भव्य तरीके से किया जा सकता है, इसका हम लोग जो भोजपुरी समाज है हमारा, सभी लोग इस तरह से करते हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं संजय सिंह जी, वो भी खड़े हैं, हमारे विजय यादव जी भी हैं, हमारे सारे लोग जो है हम लोग श्रमदान करके इसको स्वच्छ और अच्छा पानी बनाते हैं। ये बिहार के रहने वाले हैं। तो ये छठ पूजा बिहार से तो शुरू हुआ, लेकिन ये ग्लोबल बन चुका है। पूरे दुनिया में करीब 80 से 85 देशों में पिछले बार छठ की पूजा मनाई गई। बिहार का आदमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी आदमी जहां तक गया वहां तक। लेकिन ये मीडिया के माध्यम से जैसे लोगों को पता, धीरे धीरे जो पता चलता गया कि भगवान सूर्य की पूजा है और इनको पूजा करने से ऊर्जावान आदमी होता है, स्वच्छ होता है, तो ये स्वस्थ होता है, अपार ऊर्जा मिलती है, क्योंकि एक सूर्य भगवान भी अपार ऊर्जा के स्रोत हैं। तो उनको पूजा करने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ये जैसे जैसे मीडिया के माध्यम से बना, ये ग्लोबल हो गया, पूरी दुनिया में फैल गया। अब तो पिछले बार तो जो जितना अच्छा एक इंग्लैंड की महिला ने जितना अच्छा छठ की पूजा का गीत उसने गाया, वो एक अद्भुत था, उसमें करोड़ों लोगों ने उसको सुना। तो ये ग्लोबल हो चुका है और पूरे दुनिया में फैल चुका है। और ये भगवान भास्कर का इसमें जो पूजा की जाती है ना, वो सब 6, 12, 24 की संख्या में रहता है। जिसकी जैसी मन्नत रहती है, जिसकी किसी की मन्नत 6 साल है, किसी की 12 साल है, किसी की आजीवन है। आप देखे होंगे कि जो ये सुशोभिता बनाया गया है, इसमें जो सीढ़ियाँ बनी है, ये 6 की संख्या में या 12 की संख्या में, इसमें लाल रंग का जो है जो प्रयोग किया जाता है, लाल कपड़े का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो साठी का जो धान होता है वो लाल रंग का होता है। उसकी जो है उसमें ठेकुआ बनाई जाती है, उसकी जो है उसमें खीर बनाई जाती है। आप सेव, गन्ना, मूली, सुथनी, ये सारे चीजें इसमें प्रयोग की जाती हैं। सारे फलों का प्रयोग होता है, कच्चा नारियल का जो होता है। और चूंकि सारे ये पूजा सामग्री डाला में रख के किया जाता है, इसलिए इसको डाला छठ भी कहा जाता है। सर 39 वर्ष पूर्व आपने इसको एक छोटे स्तर से शुरू किया था, आज ये बहुत बड़ा स्तर ले चुका है, कितनी प्रसन्नता होती है सर? देखिए, अब प्रसन्नता की तो मैं क्या कहूँ, मैं तो भावुक हो जाता हूँ कि ये कैसे। और आप देखिए कि मेरा उम्र 61 साल का उम्र हूँ और मुझे जोश और ऊर्जा तो इतनी रहती है कि मैं 2-2 दिन खाना नहीं खाता, मुझे पता नहीं चलता है कि खाना खाए कि ना खाए। 80-90 साल की महिलाएं व्रत रहती हैं और उनको पता नहीं चलता है कि हम व्रत हैं। तो ये तो भगवान सूर्य की आप जो है कृपा है, और जिसके ऊपर कृपा हो जाए वो पता नहीं क्या जो है। तो हम लोग तो सारे जितने भी लोग हैं एकदम खुशी से, और इतना जो है, इतना तो अपने आदमी शादी में नहीं जो है खुश रहता है। सारे लोग जो है नाचते गाते गाजा बाजा के साथ जो है, जब हम लोग बचपन में छोटे थे, गांव में थे, तो इसी तरह कराते थे। जब मैं लखनऊ आया 1984 में, तो यहाँ पर शुरुआत किया 4 आदमी से, और आज जो है लखनऊ में 14 लाख लोग जो है छठ की पूजा कर रहे हैं। पूरे इसको देश दुनिया में ये फैला छठ पूजा। और ये लक्ष्मण मेला मैदान है, लगभग जो है लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं। 150 से ऊपर भोजपुरी के कलाकार आ रहे हैं। 18 घंटा लगातार गाना बजाना चलेगा, लोग यहाँ बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये भगवान भास्कर की पूजा है, और बड़ी श्रद्धा के साथ जो है लोग जो है कमर भर पानी में यहाँ खड़े होके लोग खड़े रहते हैं पूजा भगवान सूर्य को देने के लिए। और 17 तारीख को जैसे खाए नहाए से घरों से लेके घाटों तक जो है उमंग रहता है। और दिवाली की से ही पहले, लगभग जो है 1 हफ्ता पहले ही तैयारी। अब जैसे आज ही हमारे घर में कहा गया कि भाई जल्दी गेहूं खरीद के ले आइए, ताकि उसकी घर में उसको धो के फिर सुखाया जाएगा, सुखा के फिर उसको पीसा जाएगा, तो उससे ठेकुआ बनेगा, फिर वो ठेकुआ जो है छठी माई को चढ़ेगा।
सर, इस आयोजन में कौन कौन से विशिष्ट अतिथि सम्मिलित होंगे, उनके विषय में बता दीजिए। देखिए, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मिल रहा है। इस घाट पर आते हैं और उस घाट पर उस किनारे जाके वो भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। वो कहीं रहे, छठ पूजा में जरूर उपस्थित रहते हैं। उन्होंने छठ पर छुट्टी घोषित किया है। पिछले साल उन्होंने ये आदेश कर दिया कि हर जिले में डीएम और एसपी के नेतृत्व में भव्य तरीके से वो आदेश जा चुका है। फिर इसकी अभी बैठक भी वो कर चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी भी इसकी बैठक कर चुके हैं। प्रमुख सचिव गृह जो है संजय प्रसाद साहब जो है इसकी सुरक्षा की, इसकी तैयारी की, सारी मॉनिटरिंग, सारे अधिकारियों की लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये सबको निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई तनी न रह जाए। तो पिछले बार तो भी ऐसा ही हुआ कि हर जिले में छठ की पूजा भव्य तरीके से मनाई गई और वहां पर सारे डीएम एसपी के नेतृत्व में, वहां के अधिकारियों के नेतृत्व में ये भव्य व्यवस्था की गई। यहाँ पर भी हमारे पूरी सरकार लगी हुई है। यहाँ रोज लखनऊ के मंडलायुक्त रोशन जयकर साहब, डीएम जय गंगवार साहब, यहाँ इंद्रमणि जी जो एलडीए के वीसी हैं, जो उन्होंने ये सब सारी व्यवस्था जो है, यहाँ नगर आयुक्त साहब, सारे लोग लगातार जो है इस पर दिन में 2 बार 3 बार आते थे। और इसकी सफाई देखिए, ये जो छठ की हमारी जो सुशोभिता बनी है, इसकी पेंटिंग की जा रही है, यहाँ लगातार झाड़ू लगाई जा रही है। तो तैयारी जो है जितना भी हो सकता है उतना भव्य तैयारी। कल से हमारा टेंट यहाँ लग जाएगा। यहाँ 18 तारीख को इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा और कुछ कलाकार यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे। सर, छठ महापर्व में लोकगीतों का विशेष महत्व है। बहुत से मधुर लोकगीत जरूर गाए जाते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि कुछ 2-4 लाइनें आप हमको भी बता दें उसकी। देखिए, इसमें 2-3 गाने बड़े पॉपुलर हैं, बड़े मशहूर हैं। कि एक तो है कि कांचा ही बांसा के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, यानी जो माथे पर दौरा लेके लोग जाते हैं या उसको बहंगी जो है उसको कांवर बहंगी उसमें रख के, तो ये बहंगी किसके किसके लिए जाए, तो छठी माई के लिए जाए। ये लगातार घर में गाना चल रहा है, सारे लोग इसको गा रहे हैं। फिर दूसरा इस पर एक बहुत बड़ा मैसेज है कि केलावाजे फरेला घवद से उस पर सुगा में डराए, सुगावा के मरबो धेन उस पर से सुगा गृह मोर उछाए, सुगनी जे रोएली वियोग से। तो वो मतलब कि केला इसमें चढ़ाया जाता है और केला फला हुआ है और सुगा उसको जूठा कर रहा है। और उसकी जो भक्त जो व्रती है, जो पूजा करने वाली है, उनके जो है लोगों ने उसको धनुष से उसको मार दिया है और वो नीचे मूर्छित होकर गिर गई है। उसकी जो पत्नी है, सुगनी है, वो रो रही है और उस पर जो है छठ माँ की कृपा होती है और फिर वो जिंदा हो जाता है। तो ये है कि इसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखा। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, जब गेहूं जो है इसमें चावल या गेहूं धो के जब छतों पर सुखाया जाता था, तो हम लोग डंडा लेके बैठे रहते थे कि कहीं कोई चिड़ई जाके कहीं कोई इसको जूठा न कर दे। तो पवित्रता का बड़ा इस पर महत्व है। भगवान सूर्य का बड़ा ही साक्षात देव है, इनका बड़ा ही वो है। और गाना तो चल ही रहा है और करीब 150 कलाकार रहेंगे और सभी कलाकार यहाँ पर 18 घंटा संगीत गाएंगे। इंदु सोनाली जी आ रही हैं, पंकज केसरी जी आ रहे हैं और तमाम जो है कलाकार हैं, जो सब एक से एक बड़े कलाकार हैं। हाँ, इसमें एक बात जरूर ये रखा गया है कि जितने जो भोजपुरी के हमारे जो अश्लील गाने वाले लोग हैं, उनको हम लोग मंच पर नहीं बुलाते हैं, वो इस कार्यक्रम में प्रतिबंधित है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी, जो आज लक्ष्मण मेला छठ घाट पर छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए थे। हमसे उन्होंने विस्तार से बात की और छठ महापर्व की विशेषताएं बताई, उसकी कथाएं बताई कि किस तरह से इस छठ महापर्व को शुरू किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पुरानी यादें भी बताई कि लगभग 39-40 वर्ष पूर्व उन्होंने छोटे स्तर से इसकी शुरुआत की थी। आज ये बहुत बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। लगभग 14-15 लाख महिलाएं इस लखनऊ के लक्ष्मण मेला छठ घाट पर आती हैं और अपने छठ महापर्व के व्रत को पूरा करती हैं। छठ महापर्व की सारी तैयारियां लक्ष्मण मेला छठ घाट पर पूरी कर ली गई है। साफ सफाई, इंटरलॉकिंग, इसके साथ साथ अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा कुछ विशेष व्यवस्थाएं जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा व्यवस्था आदि का भी विशेष इंतजाम लखनऊ में किया गया है।
अभी तो 17 को स्टार्ट है। आज तो हम आए थे बस देखने की अपना मंदिर साफ वाफ कर दे, अगर साफ ना हो तो गंदा हो तो बस वही हम पेंट वेंट करने आए थे। 17 को नहाए खाए हैं, तो उस दिन हम वही शुद्ध खाना बनता है, चने लौकी की दाल और चावल शुद्ध घी में, साफ सुथरा नए बर्तन में। नया उसका अलग बर्तन होता है, पीतल के होते हैं, उसमें बनता है, फिर स्टील की जैसे जिसकी श्रद्धा। उसके बाद हम खड़ना होता है नेक्स्ट डे 18 को। फिर 18 को हम आएंगे यहाँ पे इनको न्योता देने कि कल से हम आपके यहाँ पूजा करने आएंगे, आज आपको इनविटेशन देके जा रहे हैं कि कल से हम आने वाले हैं। उसके बाद घर जाएंगे, खड़ना का प्रसाद बनेगा, जो गुड़ का खीर बनता है और दोस्ती रोटी बनती है वो बनेगा। 19 को संध्या अर्घ है। 19 को ही हम सुबह 4 बजे उठ के प्रसाद बनाते हैं, चिड़िया बोलने से पहले। चिड़िया ने अगर बोल दिया, अगर आप बना रहे हो तो वहीं पे काम रोक दो, वरना फिर वो प्रसाद झूठा हो जाता है। तो हमें उससे पहले ही बनाना होता है। जो सूप में हम मेन प्रसाद जो रखते हैं वो गुड़ का बनता है, तो वो हम 4 बजे से पहले उसको बना के फिनिश कर लेते हैं, चूल्हा उला पोत के अच्छे से। उसके बाद फिर नॉर्मल प्रसाद आप बना सकते हो, जो बांटना होता है चीनी वाला, वैसे जो होता है वो आप बना सकते हैं। उसके बाद हम फिर शॉपिंग करने चले जाते हैं, गन्ना, फल, फ्रूट, डाला, सूप सब लेके सजा के फिर तुरंत यहाँ आते हैं। 18 को यहाँ आएंगे, 19 को। 20 को मॉर्निंग अर्घ है। अर्घ देने के बाद हम प्रसाद अपने ही सूप का ग्रहण करेंगे, उसके बाद हमारा पारण हो जाएगा। चिलवा के पात पर उगेला सूरज देव झाके झुके, एक रेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, एक रेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव झाके झुके, एक रेली छठ बरतिया से इनके लागी, एक रेलू छठ बरतिया से बेटवे लागी, एक रेली छठ बरतिया से बेटिए लागी। धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।